मेरे नाजरीन, इब्तिदाई तालीम का शौक तो बचपन से ही था, उसी को जला वासने के लिए अबू ताकी ने बहुत किरदार अदा किया। और हजरत पिंडी इस्लामाबाद में हुजूर तालीम के दौरान मजीद क्या मसरूफियत है आपकी? इस्लामाबाद में जब मैं पहुंचे तकरीबन सन तो याद नहीं है, भुट्टो मरहूम की गिरफ्तारियों का ज़माना था। उसमें वक़्त में इस्लामाबाद में पहुंचा। तो इस्लामाबाद में नूरबख्शियों की मस्जिद वगैरह कुछ भी नहीं था, और एक क्वार्टर में लोग नमाज पढ़ाते थे, इमाम भी नहीं था। मैं इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद में मदरसे में हमारे वहाँ से उर्स की कुछ बुजुर्ग मौजूद थे। उन्होंने मुझे इस्लामाबाद शेख मुहसिन नजफ़ी साहब का मदरसा शुरू हुआ था, भर्ती होने के नाते से वहाँ ले गए। वहाँ पर भी और एक मैं हम इस बात पर ज़रूर वजाहत देना चाहूँगा कि मैं मदरसे में गया, दाखिले के लिए ले गया। हमारे इलाके के उर्स के 3-4 लोग थे, छात्रों के 1-2 बंदे थे, 5-6 नफर मुझे ले गया। तो और उम्र तकरीबन मेरे 15 साल के करीब थे, कद बहुत छोटा था, हमारे इसके तसाब से बस की सीढ़ी पे मैं हाथ रख के प्रवेश कर नहीं सकता था, कद नहीं थे। तो ले गया शेख साहब के सामने, और शेख साहब मुझे कहता है, हाँ बताओ, नाम बताओ। नाम बताओ, तो मैं समझता था, नाम बताओ। मैंने कहा मैं सोफिया मामी नूरबख्श हूँ। माशाअल्लाह। हाँ बाबा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आपने उम्र बताओ। फिर मैंने फिर वही रिपीट किया, सोफिया मामी नूरबख्श है। फिर वो समझ गए, ये अपने आप को शुरू से ही इजहार करके दाखिल होना चाहते हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा सोफिया मामी नूरबख्श है आप, ठीक है, और ये मैं समझ गया। आप बताओ आपका नाम क्या है? तो मैं अपने मजहब को पहले उन तक मैंने क्लियर कर चुका था, ताकि बाद मुझे तकिया करना ना पड़े। क्योंकि हमारे तालिब इल्म अक्सर जो वहाँ से बल्तिस्तान से आए, तकिये में रह करके वो उन जैसे हो गया था। तो मैंने इजहार किया तो उनका ठीक है, अच्छा मैं समझाएगा। फिर नाम वगैरह पूछा, तो वहाँ पर इब्तिदाई तालीम मैंने वहाँ हासिल किए। उधर तालीम के दौरान में यकीनन कुछ लोग नहीं थे। मैं मदरसे में आए हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे। दूसरे हफ्ते में और इस्लामाबाद में अभी फचा अमीन अभी जिंदा है, हकीम कबूल का था, वो उस वक़्त अंजुमन मोहम्मदिया इस्लामाबाद के सदर थे। 2 बंदे मुझे एक दिन सुबह सवेरे लेने के लिए आया, जुमे के दिन है। पूछा कहाँ है? ये अच्छा ये लड़का है आपका, 70 का लड़का, ये अच्छा ये छोटा सा था। तो उन्होंने कहा आपको हम जुमा पढ़ाने के लिए बुलाने आए। मैंने कहा जुमा? आपने सुना है कि हमारा एक 70 का आया हुआ अखुन है, वो शेख साहब से पूछे थे। फिर मुझे बिस्मिल्लाह चले। वहाँ आया तो अल्लामा साहब की जो बाद में अल्लामा इस क्वार्टर में रहे, वो पहले फारिग था। उसमें तकरीबन 20-25 नफर थे जो उस वक्त की नूरबख्श। तो पिंडी इस्लामाबाद में आने के दौरान मदरसे में दाखिल होकर की 2 हफ्ते के अंदर मदरसे में 2 ही हफ्ता तकरीबन हो रहा था। लोगों ने बुलाया जुमे के लिए, मैंने वहाँ पर फर्ज़े जुमा पूरा किया, और साथ ही सुरमों का और मसा मालूम हो गया। इलाकों में सोफ़ी के नाम से एक था। अभी भी इस्लामाबाद में कुछ बड़े लोग बुजुर्गान उम्र से लोग हैं जो मुझे बेहतर जानता है। वहाँ पर मैं दीनी तालीम उसूल के साथ साथ अपने मसले की इमामिया की उस वक़्त इमामिया नूरबख्श ही था, उसकी जो तालीम जुमा जमात वगैरह के में मजा लाते रहे। उसी दौरान फिर इस्लामाबाद से शेख साहब के वहाँ से मुझे रावलपिंडी में जो एक मदरसा नया शुरू किया था, कोई नहीं थे, उसको उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। वहाँ पर सैयद अली साजिद नकवी साहब जिसके प्रिंसिपल थे, अभी इस वक्त शयान पाकिस्तान की और रहनुमा है, उनके मदरसे में मैं तकरीबन से रहे। वहाँ पर भी जो ही पिंडी पहुँचे तो पिंडी के हालात भी मुख्तार मरहूम हो चुके थे, मस्जिद वीरान था। और पहुँचते ही अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हमारे काचो फरावा हैदर काचो वथुल के नाम से मशहूर बड़ा ज़बरदस्त किस्म की की खदमत गुजार बंदों से था, आशिक वाक़ई नाशिक था। वो मुझे वहाँ पर पहुँचा, वहाँ भी को लेने आया। सुना है कि ये हम बंदा है, वो कौन है, रिश्तेदार का ये है आपको, अच्छा आपको हम जुमे के लिए बुलाया। अच्छा बिस्मिल्लाह चलो। फिर जो ही पिंडी में आए, पिंडी की अमरपुरा के भी हमारे मस्जिद अमरपुरा में
وہاں پر جب بھی میں پہنچا تو جمعہ کی بھی الحمدللہ میں نے وہاں پر اہتمام کیا. جب تک میں وہاں پر تھا جمعہ اہم مذہبی رسومات انجام دیتے رہے. پھر تقریباً 4-5 مہینے کے بعد میں نے وہاں بچوں کو جمع کیا, ان کو قرآن اور ابتدائی تعلیم دینا شروع کیا. یوں میری اسلام آباد میں تقریباً میں 5 سال رہا. اسلام آباد میں دونوں ملا کر کی. ان دوران اپنے دینی تعلیم مدرسے سے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک سے اور اپنے دین کی تبلیغ سے برملا ایک نور بخشہ کی فرد ہونے کے لحاظ سے میں مدرسے میں نمایاں تھا. مدرسے میں کبھی اپنے آپ کو شیعہ بنا کر یا ہمارے سے برادران ہیں جس مدرسے میں گیا وہی مسلک والے بن کے رہے. الحمدللہ وہ نہیں رہا. یوں 5 سال میری اسلام آباد میں حصول تعلیم کو مدت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کی تعلیم بھی جو مجھ سے اس وقت ہو سکتا تھا کم علمی کی وجہ سے جو بھی ہو اس میں بھی الحمدللہ کسی قسم کی میں نے جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا اصل سے نہیں کیا. یوں وہاں پر خدمات دینے میں محسوس